अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे इस चैनल रोशनी टीवी पर आने का शुक्रिया। ज़िला की तमाम ताज़ा तरीन खबरें, नौकरी, इम्तहानात, सेहत और परवाज़ों से मुतालिक तमाम अहम खबरें आपको इसी चैनल पर दिए जाएगी ताकि आप तमाम खबरों से बर वक्त बाखबर हो सकें। तो खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में वो शख्स दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर, घमंड होगा, और जहन्नुम में वो शख्स दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। खबरों का आगाज करने से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियां। 18 साल बाद शहरियाने निजामाबाद में गवर्नमेंट सिटी बसों का आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी, गवर्नर व रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने किया आगाज। अवाम में खुशी की लहर। सख्त मेहनत से ही कामयाबी मुमकिन। जंगमपेट में जारी ट्रेनिंग सेंटर के तलबा से रियासती शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कमिश्नर योगिता राणा का खिताब। साइकिल ना दिलाने पर एक 11 साला लड़के ने की फांसी लेकर खुदकुशी। इलाके में गम की लहर। शरीफ हजरत सैयद शाह अब्दुल फताह बंदगी बादशाह खादरी व बंदा नवाजी रहमतुल्लाह अलैह का बालकोंडा का सालाना उर्स शरीफ का जोश व खरोश के साथ इनेकाद। अवाम के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप का दरगाह इंतजामिया ने किया इनेकाद। उर्दू जुबान के लिए एक नौजवान ने उठाई आवाज। नौजवान के ट्विटर पर पीएसआरटीसी ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सिटी बसेस पर मौजूद बोर्ड्स पर उर्दू तहरीर करने का दिया तयकुन। अब खबरें तफसील से। 18 साल बाद शहरियाने निजामाबाद को आज से गवर्नमेंट सिटी बसों की सहूलियात का आगाज। 10 ता 20 रुपये फी टिकट शरह मुकर्रर। शहर निजामाबाद जो मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के वक्त सारी रियासत में कारोबारी हैसियत से इलाका तेलंगाना सतह पर दूसरा अहम शहर तस्लीम किया गया। बाद आजाद 2004 के दौरान इस वक्त के बरसर इख्तिदार कांग्रेस रियासती हुकूमत ने मजलिस बल्दिया निजामाबाद का दर्जा बढ़ाकर उसे कारपोरेशन में तब्दील किया गया, मगर अफसोस के शहर निजामाबाद को कारपोरेशन का मौकूफ हासिल होने के बावजूद शहरियान निजामाबाद जिनमें आम कारोबारी अफराद के अलावा स्कूल्स व कॉलेजेस से वाबस्ता तलबा व तालिबात और मरकजी व रियासती हुकूमत के मातहत वाक़े सरकारी मुलाजिमीन की कसीर तादाद मौजूद है, जो गुज़िश्ता 18 सालों से शहरी हुदूद में गवर्नमेंट सिटी बसों की सहूलतों से महरूम हो गए थे। आज का दिन उनके लिए एक खुशी का पैगाम लाई, क्योंकि मौजूदा बरसर इख्तिदार रियासती टीआरएस हुकूमत की ईमा पर पहली मर्तबा जुमला 6 गवर्नमेंट सिटी बसों का चलन का आगाज हुआ। ये बसें शहरी हुदूद में वाक़े 2 अहम रोड्स पर चलाई जा रही हैं और इन बसों में सफर करने वाले मुसाफिरीन से 10 ता 20 रुपये फी टिकट शरह मुकर्रर की गई है। ये तमाम 6 बसेस निजामाबाद बस डिपो सेकंड के तहत चलाई जा रही हैं। मुतालिका हुक्काम ने जिन 2 अहम रोड्स का ऐलान किया है, उनमें पहली रोड सारंगपुर डायरी फार्म ता मधुनगर बराए निजाम पैलेस
नरसापल्ली, मालापल्ली, 4 भाई पेट्रोल पंप, बोधन रोड बस स्टैंड, गांधी चौक, देवी रोड, रेलवे स्टेशन, कलेक्ट्रेट चौराहा, तिरुमाला टाकीज चौरस्ता, देवी टाकीज चौरस्ता, फुलांग चौरस्ता, त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस, राजीव गांधी मुजस्सिमा चौराहा, आर्या नगर और बोरगांव पी चौरास्ता और इसी तरह दूसरी रोड 300 क्वार्टर्स, नागाराम, नए कलेक्ट्रेट, बड़ा अंद्रापुर, वर्नी चौरस्ता, शिवाजी नगर चौरस्ता, नेहरू पार्क, गांधी चौक, देवी रोड, नया बस स्टैंड, गोदाम रोड, फ्लाई और ब्रिज, दुब्बा रोड, निर्मला स्कूल, SFS स्कूल, रायतू बाजार और दुब्बा के दरमियान रोजाना बसों को चलाने के अहकामात इजरा किए गए। वाज़ेह रहे कि इस वक्त शहर निजामाबाद की आबादी जुमला 4 लाख से जायद पर मुश्तमिल है। इस असना में मालूम हुआ है कि शहरी हुदूद में रोजाना चलाए जाने वाले तकरीबन 25,000 ऑटोज वालों ने फी मुसाफिर से अब 30 रुपये किराया मुकर्रर करने का ऐलान किया है। ఎక్కడ కూడా మా ఇద్దరికి ప్రపంచం లేకుండా ఈ ఆర్టీసీ ముందు తీసుకుపోవాలనే ఉద్దేశం తప్ప వేరే లేదు. మాకు పలు రకాల కొత్త కొత్త ఆలోచనలతో ప్రజలు దగ్గర కావాలనే ఉద్దేశంతో చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తాం. ఇప్పుడే మా సోదరు నితిన్ కిరణ్ గారు చెప్పినట్టు సమ్మక్క సారక్క జాతరకు నేను అనుకున్న ఒక 30 కోట్లు వస్తాయనుకున్నాము ఆదాయం. చాలా పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. కానీ మాకు వచ్చింది 15 కోట్లు 17 కోట్లు మాత్రం వచ్చినాయి. కూడా మా అంచనా ఏదైతుందో తలకిందులేదు. అదేవిధంగా నేను ఫస్ట్ చైర్మన్గా అయిన తర్వాత కేవలం 7 కోట్లు 8 కోట్లు 9 కోట్లు మాత్రమే రాబడి వచ్చింది మాకు రెవెన్యూ ప్రతిరోజు. ఈరోజు 13 14 దాకా పోతున్నారు. అంటే ప్రజలు ఆదరిస్తున్నారు ఆర్టీసీని. ఆదరించడమే కాదు, నేను ఒకటే మనం చేస్తున్నాను, మా వాళ్ళు కూడా మహాత్మా గాంధీ చెప్పినట్టు ఎవరైతే కొనుగోలుదారే వ్యాపారస్తునికి నిజామాబాద్ నగర పేద ప్రజల కోసం ఏదైతే ఈ బస్సు సర్వీస్ ప్రవేశపెట్టారో సిటీ బస్ సర్వీసు, దాన్ని ఈరోజు నేను మన రూరల్ శాసనసభ్యుడు ఆర్టీసీ చైర్మన్ బాజిరెడ్డి అన్నగారు, మేయర్ గారు, జడ్పీ చైర్మన్ గారు అందరం కలిసి ఇనాగ్రేషన్ చేసినాం. మొదటి ప్రయాణం మేమే చేయాలనే ఉద్దేశంతో మరి ఆర్టీసీ బస్టాండ్ నుంచి ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయం వరకు మేము ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాం. నాతో పాటు మేయర్ గారు ఉన్నారు, ఆర్టీసీ మన ఆర్ఎం గారు ఉన్నారు, అధికారులు ఉన్నారు, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు ఉన్నారు, అందరూ అధికారులు కూడా ఉన్నారు, నాయకులు కూడా ఉన్నారు. మేమందరం ప్రయాణం చేసి ప్రజలకు ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకున్నాం. ఇది పేద ప్రజల కోసం ప్రవేశపెట్టినటువంటి బస్సులు. మీరు దీన్ని వాడుకుంటే ఇంకా 4 రూట్లలో ఇంకా 10 బస్సులు కూడా ప్రవేశపెట్టడానికి ఆర్టీసీ సిద్ధంగా ఉంది. మీరు ఆటోలు కాకుండా కాలినడకన కాకుండా ఎలాంటి ఇబ్బంది పడకుండా మీకు అందుబాటులో ఉండేటటువంటి రేట్లే ఉన్నాయి. కేవలం 10 రూపాయలు 20 రూపాయలు మాత్రమే టికెట్లు ఉన్నాయి. కాబట్టి మరి ఈ సర్వీసెస్ని ఉపయోగపెట్టుకోవాలి. हैदराबाद से आज़मीन हज की परवाज़ों का 17 जून को आगाज मुतवक्की। सदर नशीन मोहम्मद सलीम का जायजा इजलास। शहर और अजला में तरबियती कैंप्स का इनेकाद। हज 2022 के लिए तेलंगाना से मुंतखब आज़मीन हज की रहनुमाई के लिए तरबियती कैंप मुनक्किद करने का फैसला किया गया। सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी अलहाज मोहम्मद सलीम ने जायजा हासिल करने के बाद हज कैंप 2022 के इंतजामात का जायजा लिया। इन्होंने हैदराबाद और अजला में तरबियती कैंप्स के इनेकाद की रिवायत को बरकरार रखा जाएगा। इन्होंने कहा कि शहर और अजला में हज कैंप के लिए अनकरीब मुकामात का तयन किया जाएगा और इस सिलसिले में मुख्तलिफ इदारों से मशावरत की जाएगी जो हज्जाज कराम की खिदमत का रिकॉर्ड रखते हों। मोहम्मद सलीम ने कहा कि कैंप में आज़मीन के लिए गर्मा के पेश नज़र मौसर इंतजामात किए जाएंगे। हज कैंप्स के इनेकाद के लिए शहर और अजला की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से हज कमेटी से रब्त कायम किया गया है। मोहम्मद सलीम ने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से आज़मीन की रवानगी के शेड्यूल की इजराई के बाद हज कैंप की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। हैदराबाद इम्बारिगेशन पॉइंट से तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाज़ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले आज़मीन सऊदी अरब के लिए रवाना होते हैं। हज कैंप के अलावा एयरपोर्ट पर मौसर इंतजामात के लिए ओहदेदार की कमेटी तश्कील दी जाएगी।
उर्से शरीफ हजरत सैयद शाह अब्दुल फताह बंदगी बादशाह खादरी व बंदा नवाजी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्से शरीफ का जोश व खरोश के साथ इनेकाद अवाम की सहूलत के लिए दरगाह इंतजामिया की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का किया गया एहतमाम। जिला निजामाबाद के बालकोंडा शरीफ में वाक़े दरगाह हजरत सैयद शाह अब्दुल फताह बंदगी बादशाह खादरी बंदा नवाजी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्से शरीफ का हस्बे रिवायत 9 शव्वालुल मुकर्रम 1443 हिजरी मुताबिक 11 मई 2022 बरोज़े चाशुम्बा सुबह 8 बजे बालकोंडा शरीफ में इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें हैदराबाद से सज्जादा नशीन व मुतवल्ली दरगाह रियाज पाशा की जेरे निगरानी में अमल में लाया गया। इस मौके पर दरगाह रिसालत माब में सलात व सलाम पेश किया गया। बाद अज़ान जलसा फैजियान औलिया का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जी मशाइख अज़ाम व उलमाए कराम के खिताबात हुए, जिसका आगाज खिराते कलाम पाक से हुआ। अवामुल नास के लिए मेडिकल कैंप व खुसूसी डेंटल कैंप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें डॉक्टर सैयद फातिमा खिजरा साहिबा, डॉक्टर सज्जादा नशीन दरगाह, डॉक्टर मोहम्मद बिन महफूज और डॉक्टर शाहिद अली डिप्टी डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ आयुष मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तख्शीश वो खिदमत अंजाम दी। इस मौके पर सज्जादा व मुतवली मौलाना अब्दुल फताह सैयद बंदगी बादशाह व खादरी अल मोरूफ रियाज पाशा खादरी रहमतुल्लाह अलैह कौमी एकजुटती के फरोग के लिए खिदमत अंजाम देने के लिए तमाम को दावत दी। गिरजाघर को ईसाई जाते हैं, मंदिर को हिंदू जाते हैं, गुरुद्वारा को जो है सिख हजरात जाते हैं, मगर ये तमाम बिला लिहाज और मजहब और मिल्लत irrespective of caste, creed, region and religion, they will come to take blessings and benedictions of the holy saints who are taking eternal sleep in their graves. औलिया किराम की बारगाह की शान। उर्से शरीफ हजरत करीम उल्लाह शाह करीमा रहमतुल्लाह अलैह कदीम कब्रिस्तान निजामाबाद का सालाना उर्से शरीफ का 16 मई को इनेकाद अवामुन नास से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। शहर निजामाबाद कदीम कब्रिस्तान में वाक़े दरगाह शरीफ हजरत करीम उल्लाह शाह करीमी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्से शरीफ 14 शव्वाल 16 मई को अमल में लाया जा रहा है, जिसके लिए दरगाह शरीफ पर बड़े पैमाने पर तैयारियों का आगाज हो चुका है। संदल शरीफ 16 मई को बाद नमाज असर मस्जिद कचिया से खतीब व इमाम मस्जिद कचिया हजरत अब्दुल रशीद साहब की क़यादत में दरगाह शरीफ पर पहुँचेगा, जहाँ पर खुसूसी इबादत व दुआओं का एहतमाम किया जाएगा। इस मौके पर अवाम से कसीर तादाद में शिरकत के लिए ज़िम्मेदारान दरगाह शरीफ अब्दुल रहीम ने अपील की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हर साल की तरह इस साल भी संदल शरीफ हज़रत आरिफ बिल्ला करीमुल्लाह शाह उर्फ करीमुल करीम मोटे मौलवी साहब के नाम से जाने जाते हैं, ख़दीम कब्रिस्तान बोदन रोड हज़रत का सालाना उर्स शरीफ बरोज़ पीर 14 शव्वालुल मुकर्रम और 16 मई को मस्जिद कचियान से बरोज़ पीर बाद नमाज़ असर मस्जिद कचियान से निकलेगा और दरगाह शरीफ पर पहुँचेगा और इस संदल शरीफ को ख़तीब व इमाम मस्जिद कचियान हज़रत अब्दुल रशीद साहब क़िबला अपने मुबारक हाथों से चढ़ाएँगे। दुआएं खैर होंगी, फ़ातिहा ख़ानी होंगी और आप तमाम आशिक़ान औलिया अल्लाह से गुजारिश की जाती है कि कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर फ़ैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हो। और ये संदल शरीफ नौजवानों की तरफ से चढ़ाया जाता है और बरोसे मंगल चिरागा शरीफ बाद नमाज असर महफिल होगा और इस नौजवानों के सरपरस्त जनाब अब्दुल रहीम साहब। इस माह की 27 तारीख को मेडचल में मुनक़िद होने वाली रेड्डी महासंग्राम को कामयाब बनाने की यूनियन ऑफ रेड्डी संगम के रियासती सदर ने की अपील। यूनियन ऑफ रेड्डी संगम के रियासती सदर एनुगु संतोष रेड्डी के जेरे निगरानी में इस माह की 27 तारीख को मेडचल में मुनक़िद होने वाले रेड्डी महासंग्राम को कामयाब बनाने की अपील करते हुए कहा कि वादा करके अमली जामा न पहनाने वाली बात को सीएम केसीआर को याद दहानी की जाएगी और इस तरह से किसी भी अपोजिशन पार्टी ने हमारी रेड्डी कौम के लिए नुमाइंदगी करने का कोई अमल व दखल न होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला सदर विजय पाल रेड्डी, प्रचार कमेटी चेयरमैन भागा रेड्डी, जिलाई ओहदेदार व अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। సామాజిక వర్గంలో ఉన్న పేదలను గుర్తించి మాకు అన్ని విధాల
సహకారాలు కావచ్చు, సంక్షేమ పథకాలు కావచ్చు, వివిధ రంగాల్లో కూడా రెడ్డిలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ విద్యా ఉద్యోగాల్లో రిజర్వేషన్ కల్పించే విధంగా మాకు రెడ్డి కార్పొరేషన్, ముఖ్యంగా రెడ్డి కార్పొరేషన్ 2,000 కోట్లతో ఏర్పాటు చేసే వరకు మా యొక్క పోరాటం ఆగదని చెప్పేసి ఒక సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఉన్న ప్రభుత్వానికి ఏదైతే గురుతర బాధ్యత ఉందో ప్రతిపక్షాలు కూడా మా రెడ్ల కోసం గుర్తించాల్సిన అవసరం కూడా అంతే ఎత్తున ఉందని చెప్పేసి ప్రతిపక్షాలకు కూడా ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తున్నాము. ఏ ప్రతిపక్ష నాయకుడు కూడా రెడ్డి కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తా అని చెప్పి మాట ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రి గారిని ఏ బీజేపీ కావచ్చు, కాంగ్రెస్ కావచ్చు, సిపిఎం కావచ్చు, हरक्याती नौजवान एमएसओ मोहम्मद शहीर अहमद ने उठाई उर्दू के हक के लिए आवाज। उनके ट्वीट पर टीएसआरटीसी ने रद्द अमल का इजहार करते हुए सिटी बसेस में उर्दू जुबान के इस्तेमाल का दिया तयखुन। जहां आज कई सालों के बाद शहर के निजामाबाद में सिटी बसेस का आगाज हुआ, वहीं पर आवाम की रहबरी के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड सिर्फ तेलुगु में लगाए गए हैं। वाज़ेह रहे कि जब एक खानगी दुकान अपने तशहीर के लिए मुख्तलिफ जुबानों में अपना नाम लिखा सकती है तो सिर्फ हुकूमत के इदारे में ही सिर्फ एक जुबान को क्यों तरजीह दी जाती है? क्या हुकूमत ये नहीं जानती है कि उनकी स्कीमात से हर कोई फायदा उठाए? इस बात का एहसास आज शहर निजामाबाद के हरक्याती नौजवान व जिम्मेदार एमएसओ मोहम्मद शहीर अहमद ने अपने ट्विटर से इस सवाल को उठाया, जिस पर टीएसआरटीसी की जानिब से फिलफूर कार्रवाई का इन्हें तयखुन दिया गया और उर्दू जुबान का भी इसमें इस्तेमाल करने का तयखुन दिया गया। हर गांव के तलबा को मियारी तालीम फराहम करना रियासती हुकूमत का मकसद। अरसापल्ली प्राइमरी स्कूल में अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम का किया आगाज। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने दौरा करते हुए अरसापल्ली प्राइमरी स्कूल में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत 27 लाख रुपए की लागत से रेनोवेशन, किचन व दीगर कामों से मुतालिका अराजी पर भूमि पूजा अंजाम देते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम गरीब तलबा के सुनहरे मुस्तकबिल के लिए हमारा गाँव हमारा स्कूल प्रोग्राम को पुरजोश तरीके से नाफिज करते हुए तमाम सरकारी स्कूलों में हर किस्म की बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही हैं, ताकि स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा को मियारी तालीम की फराहमी अमल में लाया जा सके। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस प्रोग्राम में वोटों या सियासी फायदे के लिए नहीं बल्कि गरीब तलबा को तमाम सहूलियात के साथ मियारी तालीम फराहम करने के इरादे के तहत हमारा गाँव हमारा स्कूल प्रोग्राम को आगाज अमल में लाने का इजहार किया। ఉన్నటువంటి అన్ని స్కూళ్ళను కూడా అందంగా తీర్చిదిద్దడం కోసం మన ఊరు మనబడి మన బస్తీ మనబడి అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా 7,250 కోట్ల రూపాయలని బడ్జెట్ పెట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేస్తూ ఉన్నారు. మరి నిజామాబాద్ పట్టణంలో కూడా మన బస్తీ మనబడి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎక్కడెక్కడ స్కూల్లో విద్యార్థులు ఎక్కువగా ఉన్నారో వారిని గుర్తించి మరి ఈరోజు అరసపల్లిలో ప్రైమరీ స్కూల్లో 27.5 లక్షల రూపాయలతోని పునరుద్ధరణ కార్యక్రమం చేపట్టడానికి భూమి పూజలు చేసాం. మరి దీంట్లో భాగంగా ఇక్కడ కొత్త టాయిలెట్లు నిర్మించడం కానీ, పాత బిల్డింగ్కి ప్లాస్టింగ్ చేసి కొత్తగా పెయింటింగ్ వేయడం కానీ, కాంపౌండ్ వాల్ నిర్మాణం చేయడం కానీ, ఫ్లోరింగ్ చేయడం కానీ। शहर के अंबेडकर कॉलोनी चौरास्ते पर दलित बंधु स्कीम के जरिए मंजूर शुदा गौतम टेंट हाउस का अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अमल में लाया। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने दलितों को माशी तौर पर मुस्तहकीम बनाने के मकसद के तहत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा दलित बंधु स्कीम के तहत आज शहर के अंबेडकर कॉलोनी चौरास्ते पर दलित बंधु स्कीम के जरिए मंजूर शुदा गौतम टेंट हाउस का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा दलितों को माशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए सीएम केसीआर ने दलित बंधु स्कीम को शुरू करते हुए इस स्कीम के तहत मुंतखब करदा कारोबार करने के लिए हर एक मुस्तहिक को 10 लाख रुपए की नकद रकम मुंतकिल करने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तेफादा कुनिंदगान ने रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, मुकामी कारपोरेटर, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, पी संतोष, कारपोरेटर व दीगर कायदीन ने शिरकत की। దళిత బంధు కార్యక్రమంలో భాగంగా మరి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది।
వారిని చూసి చాలా సంతోషం వేసింది. అంటే కలగనటువంటి ఈ స్కీమ్ దళితులని అట్టడుగున్న వారిని పైకి తీసుకురావాలనే కార్యాచరణతో 10 లక్షల రూపాయలు ఇలాంటి కండిషన్ లేకుండా వారికి ఇంటి ప్రాంతంలోనే ఈ బిజినెస్ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఏదైతే శ్రీకారం చుట్టిరో మరి ప్రతి నియోజకవర్గంలో 100 మందికి లబ్ధిదారులకు దళిత బంధు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఈరోజు నిజామాబాద్ నగరంలో కూడా 100 మందికి లబ్ధిదారులు వారికి వాహనాలు కానీ ట్రాక్టర్స్ కానీ అదేవిధంగా కార్లు కానీ మరి ఐజాక్ కానీ జేసీబీలు కానీ ఇట్లాంటి వాహనాలు కూడా చాలామంది తీసుకున్నారు. మరి ఈరోజు టెంట్ హౌస్లు కూడా పెట్టుకున్నారు, కొంతమంది పిండి గిన్నెలు కూడా పెట్టుకున్నారు, రకరకాలైనటువంటి బిజినెస్లు కూడా పెట్టుకున్నారు. వారికి మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తూ అదేవిధంగా వారి తరపున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ జై హింద్ जय तेलंगाना। मेपकाल मंडल के मुकाम पर सीएम रिलीफ फंड के जरिए मंजूर करदा सीएम आरएफ चेकों की अवामी नुमाइंदों के हाथों मुस्तकीन में फ्राहमी अमल में लाई गई। मेपकाल मंडल के पार्टी सदर एम भूमेश्वर रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा सीएम रिलीफ फंड स्कीम के जरिए मंजूर करदा सीएम आरएफ चेकों की मुस्तकीन में फ्राहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वजीर आला कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात के जरिए फायदा पहुँचाते हुए सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कारपोरेट तर्ज के तौर पर इलाज व मालेजा फ्राहम करने के मकसद के तहत सीएम आरएफ स्कीम को मुतारिफ करवा कर हॉस्पिटल में जेरे इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले मरीजों को सीएम आरएफ स्कीम के जरिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाई जा रही है और इसी तरह से टीआरएस पार्टी में रुकनियत साजी हासिल करने वाले हर एक कारकुन को 2 लाख रुपये इंश्योरेंस देने का इजहार किया। ప్రశంతన గారి కృషి చేయడం అది కూడా పెట్టిన 2-3 నెలల్లోనే ఇప్పడం వల్ల లబ్ధిదారులు కూడా ఆనందంగా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అలాగే కేసీఆర్ గారికి మరియు ప్రశంతన గారికి కంపల్సరీగా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి రుణపడి ఉంటామని చెప్పేసి వారు వేరుకుంటున్నారు. చాలా సంతోషం. మా ప్రశంతన గారు ఎంతో కష్టపడి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రతి ఒక్క మన కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఎవరైతే తన దగ్గరికి వెళ్ళి అర్జీ పెట్టుకుంటారో అర్జీ పెట్టుకున్నటువంటి వెంటనే తన కంపల్సరీగా అది శాంక్షన్ చేసి ఇవ్వడం చాలా గొప్ప విషయం. ప్రశంతన గారికి మనం కేసీఆర్ గారికి కంపల్సరీగా అందరం కూడా రుణపడి ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాము. జై తెలంగాణ। मनसूबा बंदी व दिलचस्पी के तहत पढ़कर सरकारी मुलाजिमत हासिल करे रियासती दर्जे फेरिस जातों के तरक्याती कमिश्नर योगिता राणा ने उम्मीदवारों को की ताकीद। रियासती दर्जे फेरिस जातों के तरक्याती कमिश्नर योगिता राणा ने जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, कमिश्नर ऑफ पुलिस के आर नागराजू के अलावा स्टडीज सर्कल डायरेक्टर वीनू गोपाल के हमरा एससी स्टडीज सर्कल के जेरे निगरानी में कब्ल अज वक्त पुलिस मुलाजिमत व ग्रुप एग्जाम तहरीर करने वाले शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवारों के लिए मुनक्किदा तरबियती मराकिज का जायजा लेते हुए जांकामपेट के पुलिस तरबियती मराकिज के अलावा जिले के मुकाम पर वाक़े गिरिराज कॉलेज में मुलाजिमीन के लिए दी जाने वाली ट्रेनिंग के साथ साथ उनको फ्राहम करदा सहूलियात के बारे में कमिश्नर ने जिम्मेदार ओहदेदारान से मुकम्मल तरीन तफसीलात हासिल की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर नोटिफिकेशन की इजराई अमल में लाने के पेश नजर तमाम तलबा इस सुनहरे मौके का इस्तेफादा हासिल करने का इजहार किया। వచ్చింది 2 కొమ్ము ఉన్నాయా వాళ్ళకి? కలెక్టర్ గారికి ఏదైనా ఒక 4 చేయి ఉన్నాయా? ఏదో వాళ్ళకి 2 పొర ఉంటుంది, మనకి లేదు అంటే అర్థం వస్తుంది. వాళ్ళలో అంటే ఈ రోజు మీతో పాటు చదివిన వాళ్ళు ఎంత పెద్ద స్థాయికి వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళలో మీలో తేడా ఏం లేదు, కానీ తేడా ఒకటే ఉంది. వాళ్ళే 24లో స్టూడెంట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళే ఆ 24 గంటల్లో ఏం చేశారు, మేమేం చేశాం, తేడా అక్కడ ఉంది. మంచి ఒక అపీరెన్స్, మంచిగా క్లాస్ రూమ్కు ఒక డిసిప్లిన్గా చేసి వస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను మేడం. ఎందుకంటే పిల్లలు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు మేడం, బాగా వెల్ కోఆపరేటివ్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ ఎంథూజియాస్టిక్, దే ఆర్ షోయింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ సబ్జెక్ట్. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు ఎలాంటి మనకు కంప్లైంట్స్ రాలేదు పిల్లల వద్ద నుండి. తప్పనిసరిగా వీరందరినీ ప్రభుత్వం నుంచి ఇస్తున్న కోచింగ్ తీసుకునే అభ్యర్థులు వెళ్తున్నారో వారందరూ కూడా కాంపిటీషన్లో ముందుండాలి, ఫస్ట్ వాళ్ళకి బెస్ట్ ట్రైనింగ్ రావాలి.
దాంతో పాటుగా వాళ్ళకి మంచి మెటీరియల్ ఇవ్వాలి. 100% మనం అంటే ఎగ్జామ్లో సెలక్షన్ లిస్ట్లో మన స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ ఉండే విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలని ఎప్పటికప్పుడు మంచి ప్లానింగ్తో మేడం ముందుకు వెళ్తా ఉన్నారు. సో ఇందులో మీరందరూ కూడా అంటే ఇక్కడ మనం కల్పిస్తున్న సదుపాయాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటూ 100% మీరందరూ కూడా సెలక్షన్ లిస్ట్లో ఉండే विधंगा कष्टपड़ाली। महकुमा अक़लियती बहबूद के रिहाइश गाँव में ज़ेरे तालीम तलबा को हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा सहूलियात तलबा को फ्राहम करने के लिए ZP चेयरमैन दादन्नागारी विट्ठल राव ने जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। शहर के सुभाष नगर में वाक़े ZP दफ्तर में कमेटी चेयरमैन व डिचपल्ली ZPTC मेंबर श्रीमती दासरी इंदिरा नरसैया की सदारत में मुनक़िदा इजलास में सोशल वेलफेयर एक्स ऑफिशियो ZP चेयरमैन दादन्नागारी विट्ठल राव, ZPTC रंजल M विजया, चंदूर अंबर सिंह, CEO गोविंद, SC ST BC अक़लियती बहबूद महकमे के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर ZP चेयरमैन दादन्नागारी विट्ठल राव ने खिताब करते हुए कहा कि अक़लियती बहबूद के हॉस्टल में रिहाइश पजीर तलबा को हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा सहूलियात को यकीनी तौर पर इस्तेफादा करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारों को हिदायत जारी की है। इसी तरह से महकमे इंजीनियरिंग शोबे से वाबस्ता कामों के ताल्लुक से जिम्मेदार ओहदेदारों से मुकम्मिल तरीन तफसीलात हासिल की। इस प्रोग्राम में CEO गोविंद, ZPTC बोधन लक्ष्मी गंगा रेड्डी, दरपल्ली ZPTC जगन मोहन रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। రెండు సమాంతరంగా నడిస్తేనే ఆ బండ్లే కూర్చున్న ప్రజలను గమ్యస్థానానికి సురక్షితంగా చేర్చవచ్చు. మరి ఏది వెనుక ముందైనా కష్టమవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మరి ఇటు ప్రజాప్రతినిధులు ఇటు అధికారులు ఇద్దరు కలిసి ఏదైతే ప్రభుత్వం మరి ఇంకా ఇప్పుడు మన ఊరు మన బడి కొత్తగా ప్రోగ్రాం తీసుకున్నారు. దాంట్లో కూడా ఇంజనీర్లు అందరూ కూడా తలమునకలై ఉన్నారు. మరి ఇప్పుడు రాబోయే స్కూల్ రీఓపెనింగ్ వరకు తరగతి గదులన్నీ కూడా రెడీగా ఉండాలని చెప్పి మా చైర్మన్ గారు ఆదేశించారు. మరి ఇవే కాకుండా అన్ని విధాలుగా తెలంగాణను ముందుకు తీసుకెళ్తూ మరి కొత్త పంచాయతీరాజ్ చట్టాన్ని మరి ఎంతో పగడ్బందీగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు చంద్రశేఖరరావు గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మరి పార్టీలకు సంబంధం లేకుండా పనుల్లో వెనుకబడి ఉన్నటువంటి గ్రామాలన్నిటి మీద చర్యలు తీసుకుంటున్న కలెక్టర్ గారికి మరి आरमूर शहर पेरकिट में गैर कानूनी चावल की खरीद व फरोख्त बड़े पैमाने पर PDS चावल की बोधन महाराष्ट्र मुंतकिली की इत्तला। पेरकिट मुकाम गैर कानूनी चावल के लिए अहम मरकज। आरमूर शहर पेरकिट में गैर कानूनी चावल की खरीद व फरोख्त बड़े पैमाने पर PDS चावल की बोधन महाराष्ट्र मुंतकिली की इत्तला मिली। पेरकिट मुकाम गैर कानूनी चावल के लिए अहम मरकज। सब इंस्पेक्टर आरमूर श्रीकांत ने बताया कि पेरकिट में शेख अरशद और सैयद उस्मान के मकान पर पुलिस की जानिब से तनखी अंजाम देने पर गैर कानूनी तौर पर जखीरा किया गया। PDS राशन चावल 86 कुंटल जब्त कर लिया गया, जिसकी कीमत तकरीबन 1,37,600 रुपये बताई गई। इस गैर कानूनी चावल का जखीरा करने वाले शेख अरशद सैयद उस्मान पर केस दर्ज रजिस्टर किया गया। इस गैर कानूनी चावल के कारोबार में पेरकिट एक मरकज बना हुआ है। अवाम का कहना है कि यहाँ रोजाना रात के औकात में मोटर गाड़ियों के जरिए गैर कानूनी तौर पर सैकड़ों की तादाद में चावल के थैले बोधन महाराष्ट्र और दीगर मुकामात पर ये गैर कानूनी चावल मुंतकिल हो रहे हैं। ओहदेदारों की लापरवाही की वजह से यहाँ गैर कानूनी चावल के कारोबार उरूज पर है। इस गैर कानूनी चावल के कारोबार को रोक लगाने के लिए तमाम अड्डों पर छापा मारते हुए उसे बंद करवाने की अवाम मांग कर रहे हैं, ताकि हुकूमत के इस चावल का गलत इस्तेमाल ना हो। अपने वालिद की जानिब से साइकिल ना दिलाने पर एक 11 साला लड़के ने की खुदकुशी। अफरादे खानदान में गम की लहर। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर गांधी नगर कॉलोनी के करीब सुकूनत पजीर T सतीश के फर्जंद T विजय कुमार 11 साला लड़के ने अपने वालिद से साइकिल खरीदने को कहा, जिस पर इस लड़के के वालिद ने रकम दस्तियाब ना होने के बिना पर लड़के को समझाकर बाद में साइकिल दिलाने का इजहार करने के बाइस लड़का नाराज
होकर जरई खेत के पास वाक़े बौली में फांसी लेकर खुदकशी करने की वजह से अफरादे खानदान में गम की लहर दौड़ गई। मुकामी अवाम की जानिब से हासिल करदा इत्तला पर पुलिस मुलाजिमीन जाए मुकाम पर पहुंचकर केस दर्ज करके तहकीकात का इंकशाफ किया। खातून पर एक शख्स ने अराजी तनाज़े पर लोहे की सलाख से हमला करने के बाइस खातून फौत होने का वाक़या एल्लारेड्डी शहर में पेश आया। वाक़या एल्लारेड्डी शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले शेख वसीमा बेगम 35 साल से इसी कॉलोनी के साकिन वसीम उद्दीन नामी शख्स ने घर के दरमियान मौजूद खाली जगह के मामले में होने वाले झगड़े के दौरान गुस्से में आग बगोला होकर लोहे की सलाख से वसीमा बेगम के सर पर हमला करने के बाइस जख्मी हो गई, जिसे इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल करने से कबल ही मुतासरा खातून फौत हो गई। मुकामी अवाम की जानिब से हासिल करदा इत्तला पर पुलिस मुलाजिमीन जाए मुकाम पर पहुंचकर फौत शुदा खातून के अफरादे खानदान की जानिब से दी गई फरियाद पर केस दर्ज करके तहकीकात करने का इंकशाफ किया। इख्तिताम से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियाँ। 18 साल बाद शहरियाने निजामाबाद में गवर्नमेंट सिटी बसों का आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी गवर्नर व रुकन असेंबली बीगला गणेश गुप्ता ने किया आगाज। अवाम में खुशी की लहर। सख्त मेहनत से ही कामयाबी मुमकिन। जंगमपेट में जारी ट्रेनिंग सेंटर के तलबा से रियासती शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कमिश्नर योगिता राणा का खिताब। साइकिल ना दिलाने पर एक 11 साला लड़के ने की फांसी लेकर खुदकुशी। इलाके में गम की लहर। शरीफ हजरत सैयद शाह अब्दुल फताह बंदगी बादशाह कादरी व बंदा नवाजी रहमतुल्लाह अलैह का बालकोंडा का सालाना उर्स शरीफ का जोश व खरोश के साथ इनेकाद। अवाम के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप का दरगाह इंतजामिया ने किया इनेकाद। उर्दू जुबान के लिए एक नौजवान ने उठाई आवाज। नौजवान के ट्विटर पर पीएसआरटीसी ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सिटी बसेस पर मौजूद बोर्ड्स पर उर्दू तहरीर करने का दिया तयक़ुन। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहे रोशनी टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।